श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन सुपुनि प्रपंच विद नाना। बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ वे गाना गाने लगी जो मंद हवाएं थीं, और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी जो वहाँ की नवयुवक और नवयुवताएं थीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। सीम के चापि सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा या मर्यादा को कोई दबा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सहित सहाय सवितयति, मानिहारी मन मैन। कहस जाय मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों के समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त या दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जाके पकड़ा। भयउ न नारद मन कुछ रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाय चरण सिरु आय सुपाई, गायऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कोई क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों के सहित लौट आया। मुनि सुशीलिताय आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचर जुयावा, मुनहि प्रशंसी हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने मुनि की सुशीलता की और अपनी करतूत की सब कहानी बताई। इसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। मार चरित सक रही सुनाए, अत प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा भी दी। बार बार बिनवाऊँ मुन तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संबुदीन उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। जबकि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी नारद को, पर नारद जी को वो अच्छी न लगी। वे भरद्वाज, हे भरद्वाज, अब कौतुक या तमाशा को सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहिए सोई होए, करें अन्यथा अस नहीं कोए। शंभु बचन मुनि मन नहीं बाए, तब विरंचि कै लोक सिधाए। रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे न लगे तो वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए।
एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुनि गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहीं बस श्रीनिवास सुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी जी लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। और रसी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिवरा के। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जय नमो यस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की बड़ी माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रुकबदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान रूका मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई ना, सुनि मुनि मोह होई मन ताके। ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्माचरज व्रत रत मत धीरा। तुम ही की करही मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्माचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहति अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकर गर्भ तुर भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगी सो मैं डारही हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करिब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे नारद मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो जाए। तब नारद हर पद सिर नाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिरचौ मग महु नगर तहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। हर माया ने, उसकी हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर या वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसाही नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमनी सीज रति तुनधारी। तहीं पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य धारण किए हों। उस नगर में शील नदी नाम का एक राजा रहता था। शील निधि नाम का एक राजा रहता था।
जिसके यहाँ असंख्य घोड़े थे, हाथी, सोने के सेना के समूह और उनकी टुकड़ियाँ रहती थीं। शत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा, विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान वह रूप, तेज, बल और नीत का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु के जाए बखानी, करई स्वयंवर सो नप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। यह सब गुणों की खान भगवान की माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतकी नगर तेहि गयऊँ, पूरब सिंह सब पूछत बायऊँ, सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में आए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठा दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, आन दिखाय नारद ही, भूपति राजकुमार, कहऊँ नाथ गुण दोष सब, कहीं के हृदय विचार। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण और दोष कहिए। देखे रूप मुनि बरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु विलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग भूल गए, बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यहीं बरई अमर सोय होई, समर भूमि तहीं जीत न कोई, से वहीं सकल चराचर ताही, बरही शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चराचर और अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाय भूप सन भाषे, सुता सुलक्षण कही नप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में चिंता थी कि करऊँ जाय सोए जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरय कुमारी, जप तप कछु न होयत ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार करके अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस प्रकार जप तप से कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।